Hi everyone, in this video we are going to learn a few words which are very important and they can be used in our daily life to improve our conversation. Let us begin with it. The very first word is flimsy. Now, what is the meaning of flimsy? Flimsy is something that is insubstantial and easily damaged. ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हल्की है, कमज़ोर है और बहुत जल्दी डैमेज हो जाए, बहुत जल्दी ख़राब हो जाए या टूट जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल योर ग्लास, ठीक है, जो कांच की चीज़ें होती हैं, दीज थिंग्स, ये चीज़ें बहुत कमज़ोर होती हैं और कभी भी टूट सकती हैं अगर आप इनको अच्छे से हैंडल ना करो. सो दिस इज़ फ्लिमजी. Now we are moving on to the second word, that is haughty. Haughty means it's basically an adjective. तो ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है, दूसरे इंसान को हमेशा इस तरीके से उसकी तरफ देख रहा है या उसके साथ बातें कर रहा है कि वो इंसान उससे छोटा है और बार बार कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है कि अपने आप को बड़ा दिखा रहा है. तो ऐसा इंसान जो बहुत एरोगेंट है और अपने आप को बड़ा दिखाता है और सामने वाले को छोटा दिखाता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं हॉटी पर्सन. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज़ इम्पीड. इम्पीड मतलब इट्स अ वर्ब. तो किसी काम को रोकना, किसी काम में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना या उस काम को हिंडर करना. ठीक है, किसी भी काम में बाधा डालना, उसको होने से रोकना. So that is called as to impede. I hope it is clear to you. The next word is indolent. Indolent मतलब होता है, it's an adjective. So it can be used for a person. हम बोल सकते हैं कि there is a person, he is very indolent. ठीक है, वो इंसान बहुत indolent है. It's very interesting word actually. Indolent मतलब lazy है. उसको एक्टिविटी करना, वो यूजुअली कोशिश करता है कि वो कोई एक्टिविटी ना करे, अवॉइड करता है कोई भी एक्टिविटी करने में. लेज़ी पर्सन. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इंडोलेंट मतलब लेज़ी पर्सन. द नेक्स्ट वन इज़ mirth. mirth इज़ रियली नाइस वर्ड. mirth इज़ अ नाउन और इसका मतलब क्या है? अम्यूज़मेंट. अम्यूज़मेंट मतलब खुशी. बेसिकली mirth इज़ खुशी. तो जब आप कहीं पे भी, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन है, समबडी हैज़ वन, कोई जीत गया है किसी गेम में या कहीं पर, तो जो खुशी होती है लोगों के बीच में, दैट खुशी इज़ कॉल्ड एज mirth. सो देर इज़ mirth ऑल ओवर. हर जगह खुशी है, तो वहाँ पे विच वर्ड इज़ गोइंग टू बी यूज? mirth. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आनंद, खुशी, आनंद, whatsoever you would like to call it as. The next word over here is loathsome. Now what is the meaning of loathsome? It's a very big word, but it means something, ऐसी कोई भी चीज़ जो लोगों के बीच में हेट और काइंड ऑफ हेटरेट की फीलिंग को स्प्रेड कर रही है. ऐसी कोई भी चीज़ जो लोगों के बीच में हेट को स्प्रेड कर रही है. ठीक है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं loathsome, हेटफुल. बहुत सारे ऐसे नारे लोग लगाते हैं जो लोगों के बीच में कड़वाहट पैदा करते हैं, हेट को स्प्रेड करते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि दो स्लोगन्स आर लोथसम. वो जो स्लोगन्स है वो लोथसम है, उनके अंदर हेटरेड है. आई होप इट इज़ क्लियर. कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं कुछ कंट्रीज़ में जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हेटरेड को स्प्रेड करती हो. सो वी कैन से दैट सो एंड सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ loathsome. Okay, I hope it is clear to you. The next word is also important. It's unfathomable. अनफेथोमेबल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जो आप समझ नहीं पाते हैं. कभी कभार किसी की बातें ऐसी होती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं, बुक्स होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी होती हैं, आप वो नहीं समझ पाते हैं. या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जाती हैं पर समझ में नहीं आती हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज़. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो समझ में ना आए या समझना उसको मुश्किल हो, दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज अनफेथोमेबल. तो अगर अनफेथोमेबल का ये मतलब है जो समझ में ना आए, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फेथोमेबल, जो समझ में आ जाए. द नेक्स्ट वन इज़ ओपुलेंट. ओपुलेंट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है और कॉस्टली है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सम्चुअस. सम्चुअस, दिस इज़ इट्स सिनोनिम आई वुड से. ओके, इट मीन्स द सेम. ऑपुलेंट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लग्जीरियस है. दैट्स इट. और वेल्दी.
Fine. Now the next word is recluse. Recluse is any that person who lives a solitary life. कोई ऐसा इंसान जो बहुत अकेली ज़िंदगी जीता है, लोगों से दूर रहता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? रेक्ल्यूज, जो दुनिया को एक तरीके से त्याग के चला जाता है और अलग से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है अकेले। That person is called as recluse. I hope these words are clear to you. I just want to say one thing: these words are not just important for your competitive exams, but they can be used by you in your daily life to enhance your speaking skills. So bye bye everyone, see you in the next video.